भारत, इस देश और उसकी संस्कृति को सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता। सभ्यता और इतिहास का महासागर है ये देश, जहाँ सैकड़ों राजवंश और हजारों राजाओं का प्रभाव नजर आता है यहाँ के धर्म, कला और परंपराओं में। इसी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है यहाँ का खाना। ये गाथा है उस महान देश के खाने के इतिहास की और जायके की। इस सफ़र का पहला अध्याय है राजस्थान। यहाँ राजपूत, मारवाड़ी, मुगलई और अंग्रेज़ी पकवान एक ही थाली में सजते हैं। इन शानदार रेत के टीलों के तले दबा है एक इतिहास जो सांझ ढलते ही जाग उठता है मांगनियार के गीतों में, यहाँ की हवेली के झरोकों में, राठौड़ों के शौर्य गाथाओं में और कोयले पे भुनती बाटी में। इसी सुनहरे रेगिस्तान से सटा अंगूठी में जड़े नीलम की तरह चमकता है ये जोधपुर का शहर। मारवाड़ की बात करें तो यहाँ की मेहमान नवाजी, संस्कृति और इतिहास का राजदूत है यहाँ का खाना, जो दुनिया भर में मशहूर है। चाहे वो जोधपुरी कचौरी हो, लाल मांस या फिर दाल बाटी चूरमा, यहाँ के हर खाने की एक अलग पहचान है, एक अलग स्वाद है। मगर कमाल की बात है कि जहाँ का खाना इतना रंगीन और लजीज हो, जिस शहर की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर हो, वहाँ की धरती बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। इस वीरान रेत के महासागर को देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि यहाँ कभी एक समुद्र हुआ करता था, दुमकुल्य। माना जाता है कि भगवान राम के अग्निबाण ने इस समुद्र को सूखे रेगिस्तान में बदल दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इन रेत के टीलों की जगह यहाँ कभी लहराते हुए खेत हुआ करते थे। सन 3500 से 1700 ईसी पूर्व दौरान जब सिंधु घाटी में सभ्यता अपनी शिखर पर पहुंची, कालीबंगन में खेतीबाड़ी की एक ऐसी तकनीक याद हुई जिसे किसान आज तक इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। मगर अब यहाँ एक घास के कतरे का उगना भी दूभर है। तपती धूप ने मानो धरती को छलनी कर यहाँ जीवन का पनपना असंभव कर दिया है। मगर धरती को हर भाषा में माँ ऐसे ही नहीं कहा गया है, जो चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अपने बच्चों का पेट ज़रूर भरती है। इनका खाना,